नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो राष्ट्रपति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब भी दीजिएगा। हर एक वीडियो में आपसे मैं 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लेता हूँ, तो जो क्वेश्चन आप अगर पूरी वीडियो देखते हो तो उसमें बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो वीडियो को उसी टाइम पे पॉज कीजिएगा और उनके आंसर्स भी दीजिएगा, ताकि आपके भी जीके की ना लय बन जाए। देखो, जीके जो होती है बच्चों, वो लिंक से याद करोगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक बार अगर आपने ये हैबिट बना ली लिंक से याद करने वाली, मैं गारंटी देता हूँ आपको जीके की बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप खुद भी अच्छा फील करोगे भी, हाँ मुझे जीके का लेवल जो हो धीरे धीरे मेरा बढ़ रहा है पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक बार मैं पहले फटाफट रिपीट कर देता हूँ राष्ट्रपति अब तक क्या किया फास्ट फॉरवर्ड में, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर बताया था, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंदर। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, जल थल वायु तीनों सेनाओं का ये अध्यक्ष होता है आपका। इसकी योग्यता क्या होती है? 35 साल की उम्र चाहिए, इसके लिए भी 35 साल चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। इसके लिए 50 प्रस्तावक, इसके लिए 50 प्रस्तावक अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। इसके लिए 15,000 रुपये जमानत राशि चाहिए, इसके लिए भी 15,000 रुपये जमानत राशि चाहिए। कुल मतों का 1/6 मत अगर नहीं आता तो जमानत राशि भी जब्त हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया आपको मैंने लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे से समझाई थी, नाम अभी बता रहा हूँ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यही विधि राष्ट्रपति में, यही विधि उपराष्ट्रपति में, यही विधि राज्यसभा का जो मेंबर चुना जाता है, यही विधि आपकी विधानसभा विधान परिषद के अंदर होती है। तो इस विधि को बड़े अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। बाकी समझनी है तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। और राष्ट्रपति है वो लोकसभा का मेंबर होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। इसके इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा लेता है, राज्यसभा लेती है और विधानसभा लेते हैं, तीनों लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के इस इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा केवल ये 2 लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपके मैंने आपको संसद में बताए थे, संसद वाला वीडियो भी इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के अंदर भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में वो भाग नहीं लेते। शपथ इसको कौन दिलवाता है? जो इससे बड़ा वही दिलवाएगा, जाहिर सी बात है। मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके बाद जो हमारा रहेगा, अगर आपने शपथ दिलवा दी है तो शपथ के जस्ट बाद क्या आता है? शपथ के बाद भी सबसे पहला काम है वेतन। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे दे दो हमें कितना। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो राष्ट्रपति का वेतन होता था वो केवल और केवल 1.50 लाख होता था आपका, लेकिन अब ये नहीं है, इसको आप काट दीजिएगा। अब वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है। कितना वेतन है? 5 लाख रुपए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो आपका है 4 लाख। 4 लाख रुपए है उपराष्ट्रपति का वेतन और 5 लाख रुपए है राष्ट्रपति का। लेकिन सर जी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख नहीं होता, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0। क्यों सर जी? ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। उपराष्ट्रपति का वेतन बिल्कुल नहीं होता 0, लेकिन ये उपराष्ट्रपति, आपको मैंने संसद में बताया था कि उपराष्ट्रपति होने के नाते नाते ये साथ में राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो इसको राज्यसभा सभापति होने के नाते 4 लाख रुपए मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन इसको कुछ नहीं मिलता। अब सर पेपर में आए तो ध्यान से रखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्या अगर पूछा है कि उपराष्ट्रपति का बताइए इनमें से कितना वेतन है, अगर ऑप्शन 0 हो, 0 हो, तो आप 0 ही लगा के आइएगा। हाँ, अगर 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है 4 लाख लगाना ही है। हाँ, राज्यसभा सभापति का वेतन कितना होता है? तो राज्यसभा सभापति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। समझ गए आप इस बात को? और वैसे नॉर्मली अगर ये ऑप्शन ना हो तो यही लगाना है आपको। ठीक है, अच्छी बात आप समझ गए। अब वेतन दे दिया तो काम भी तो करवाना है, पैसे देंगे तो काम करवाएंगे। काम करवाना है तो इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं हम लोग। कार्यकाल कितना होगा? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपका वो 5 साल का ही है, 5 साल का। और इस भाई साहब का भी 5 साल का ही है, सेम कार्यकाल है दोनों का ही। 5 साल इससे ही काम लेना है और 5 साल इससे काम लेना है हमें, बराबर कार्यकाल है इन दोनों का।
अच्छा, अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो है बीच में से हटाना पड़ जाए राष्ट्रपति पे, वो आपको मान लो सर जी 5 साल का कार्यकाल है, बीच में से अगर इसको हटाना पड़ जाए तो महाभियोग भी जबरदस्ती इसको हटाना पड़ जाए तो क्या करे। तो उसके लिए मैं इसके इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के अनुच्छेद बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपके वो, तो करते हैं उनको एक बार अच्छे से। एक राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52, एक है 53, एक है 54, 55, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, एक है 72, एक आपका है 108, एक है आपका 143, एक आपका है 111। ये अनुच्छेद कुछ राष्ट्रपति से संबंधित है, तो इनको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा याद इनको। अनुच्छेद 52 52 क्या कहता है, अभी हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। अनुच्छेद 52 जो है ये कुछ अलग से कुछ नहीं है आपका, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के बारे में ही बताता है। ये राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के क्या काम है, इसके बारे में ही ये बताता है आपका अनुच्छेद 52, अलग से नहीं, अलग से याद नहीं करना आपको। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है। 53 जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका बताता है आपका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका, क्या काम होते हैं राष्ट्रपति के, कैसे काम करना है। जैसे मैंने बताया आपको, जल थल वायु तीनों सेनाओं का ये अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। वो सारी बातें जो है 53 के अंदर बात आती है। कार्यपालिका है, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, ऐसे कुछ सारी बातें, कानून इस पर लागू नहीं होता, वो सब कुछ बातें 53 के अंदर बताई गई है। 54 और 55 जो दोनों ही हैं, ये इसके निर्वाचन से संबंधित है, या मैं कह सकता हूँ चुनाव प्रक्रिया है आपकी। चुनाव प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 54 और 55 में आती है। जैसे इसके अंदर बात आती है आपकी 54 में, चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन भाग नहीं लेगा। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेता है और विधानसभा लेती है। कौन भाग नहीं लेता, तो मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 राज्यसभा में होते हैं, 2 लोकसभा में होते हैं, तो वो सारे भाग नहीं लेते इसके अंदर। 55 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन सी है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोबारा बता रहा हूँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस विधि द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और वो आपका 55 के अंतर्गत आती है बात। 56 जो आपकी बात आती है, वो बात आती है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होने वाला है आपका कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने अभी पढ़ के हटा है, 5 साल का होता है आपका। 57 जो है और राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित है आपका, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है कि भारत में राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, वो कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हो सकता है, तो कितनी बार भी हो सकता है, जब तक उसका दिल चाहे, जब तक उसका दिल चाहे, जब तक उसको बनाने वाले का दिल चाहे, कितनी बार ही बनाया जाए, बार बार रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी कितनी बार भी बन सकता है इस भारत देश में। लेकिन ध्यान रहे, अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आपने बराक ओबामा को सुना होगा, 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और 4 साल मतलब टोटल 8 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति, दोबारा वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ही नहीं हो सकते आपके। तो इतना याद रखिएगा, भारत में वो कितनी बार बन सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैंने लास्ट वीडियो में पूछी थी, शायद आपको याद हो, तो भारत में राष्ट्रपति कभी भी बनेगा ना, तो वो बनेगा आपका 25 जुलाई को। 25 जुलाई मतलब क्या है, हर 5 साल के अंतराल के बाद, 5 साल का मैंने बताया कार्यकाल इनका होता है, तो 5 साल के अंतराल के बाद में अगर भारत में राष्ट्रपति बनेगा तो हर बार 25 जुलाई को ही शपथ लेगा। इसके जस्ट 2 हफ्ते बाद जो है वो आपका उपराष्ट्रपति का काम होता है शपथ लेने का। जैसे इस बार 25 जुलाई 2017 को हमारे वर्तमान राष्ट्रपति, उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई 2017 को शपथ ली थी, और उनके लगभग 2 हफ्ते बाद हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने 5 अगस्त 2017 को शपथ ली थी। तो लगभग इनका 1 या 2 हफ्ते का गैप होता है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा उपराष्ट्रपति को चुनना होता है आपका। अच्छा, यही तारीख आपको अमेरिका के लिए भी याद रखनी है।
अमेरिका में कभी भी राष्ट्रपति की शपथ ली जाती है तो वो ली जाती है 20 जनवरी को, याद रखना 20 जनवरी को। हमारे 25 जुलाई है, अमेरिका में 20 जनवरी है। वहाँ कार्यकाल 4 साल का होता है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इतने याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन की बात आई है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित बात आती है, राष्ट्रपति की योग्यता। अब सर राष्ट्रपति की योग्यता, अभी हमने जो मैंने आपको भी बात सारी पढ़ाई है वो आर्टिकल के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको याद जल्दी हो जाए। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बेसिकली एक ही है 61, बाकी नॉर्मली तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे, इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं पेपर में। 58 आपकी योग्यता, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और वो लोकसभा का मेंबर या सदस्य होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। अच्छा, पहले 61 ही करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, तो इसी को पहले करते हैं हम लोग। 61 जो आपका आर्टिकल है ये क्या कहता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग, महाभियोग का मतलब क्या हुआ, अगर राष्ट्रपति को आप नहीं चाहते हो, अगर उसको जबरदस्ती हटाना है, इम्पीच करना है जबरदस्ती, तो आपका महाभियोग है। अब महाभियोग यूँ नहीं लाया जाता कि राष्ट्रपति नहा धो के आया है राष्ट्रपति भवन में, आप उसको जाते एकदम से कह दो चल चल निकल बाहर यहाँ से, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को कम से कम महाभियोग लाने से पहले कम से कम उसको कितने दिन पहले, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, भाई हम तेरे ऊपर महाभियोग लेके आ रहे हैं। और कम से कम 1/4 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर बराबर बराबर 1/4 ही इसी के अंदर, 1/4 इसी के अंदर पास होना जरूरी है। भाई 1/4 सदस्य यहाँ बिल पास करे महाभियोग का राष्ट्रपति का, 1/4 राज्यसभा वाले पास करे, तो ही वो महाभियोग सफल हो सकता है, अदरवाइज वो महाभियोग जो है वो सफल नहीं हो सकता। बात पल्ले पड़ी आपको, हाँ या ना? ठीक है, अच्छी बात, आपको समझ आई ये बात। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, 61 आर्टिकल के तहत। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, हटाया जाता है इसको, तो कम से कम इसको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, भाई हम तो फिर महाभियोग लेके आ रहे हैं। और दोनों सदन में, निम्न में और उच्च में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कम से कम 1/4 सदस्यों का हामी भरनी जरूरी है। अच्छा सर एक बात बताओ, संसद का आपने एक बताया था, संसद जो है, संसद के 3 अंग बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो क्या ये दोनों राजी हो जाएगा? राष्ट्रपति साइन करेगा महाभियोग पे? क्यों करेगा भाई, उसको हटाने की बात हो रही तो वो साइन क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति की साइन करने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं पड़ती इसके अंदर। ये लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा जो है आपके, इन दोनों में अगर 1/4 पास कर दे ये बिल तो ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 62। अच्छा राष्ट्रपति को हटा दिया तो क्या होगा, पद रिक्त, ठीक है, पद खाली हो जाएगा, पद रिक्त हो गया। अब एक बात यहां से भी इंपॉर्टेंट है, क्या बात इंपॉर्टेंट है यहां से आपकी, वो ये है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा। अभी मान लो भारत में राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं का मतलब क्या है, या तो वो त्याग पत्र दे दे, या उसको जबरदस्ती हटा दिया जाए, या क्या है उसकी मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, तो कौन आएगा इसकी जगह, उसकी जगह काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। अच्छा सर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, छोड़ के चला जाए, मर जाए, जो भी बात हो जाए, तो कौन होगा, तो उस केस में आएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा। सर ऐसा भारत में पहले कभी हुआ है? जी हुआ है। कितनी बार हुआ है सर? एक बार हुआ है। क्या क्या नाम थे, तो इनको भी देख लो। भारत के राष्ट्रपति का नाम था जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन था, ये भारत के पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति थे भारत के। इस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, इनका नाम था वी गिरी साहब, ये वी गिरी साहब थे उपराष्ट्रपति। और इस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था एम हिदायतुल्ला, ये भारत के उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश थे। हुआ क्या था, इनकी कार्यकाल के दौरान हो गई थी मृत्यु, ये मर गए। अच्छा ये मर गए, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, अभी हम करेंगे भारत के सारे सीक्वेंस में भी राष्ट्रपति भी, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये मर गए। ये जब मरे तो उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए उपराष्ट्रपति वी गिरी, लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि नहीं भाई मैं तो
पूर्णकालीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। आपको शायद मैंने बताया वो द्वितीय चक्र की मतगणना वीवी काल में हुई थी, तो ये बने। इन्होंने जब छोड़ दिया तो उस टाइम पे एकमात्र इलाज बचा था भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। याद रखिएगा, एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। अच्छा सर, ये कितने टाइम तक रह सकते हैं अधिकतम? तो ये केवल 6 माह तक ही रह सकते हैं अधिकतम। 6 माह के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाना जरूरी होता है राष्ट्रपति का। बात समझ आई? यस और नो? वेरी गुड, समझ आई आपको, अच्छी बात है। अच्छा 63 तो अभी हम कर ही रहे हैं, उपराष्ट्रपति 63 है आपका। अच्छा ये 2 बच गए। महाभियोग है एक। 60 नंबर जो है आपका ये शर्त से संबंधित है, शपथ, ठीक है। 60 नंबर जो है आपका शपथ से संबंधित है। 59 जो है ये आपका शर्त से संबंधित है। अच्छा पद रिक्त नया बनाएंगे तो शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? अभी हमने पढ़ी है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही भारत को इसको शपथ दिलवाएगा। 59 शर्त। शर्त में कुछ खास बात नहीं है। राष्ट्रपति की शर्त क्या होती है? इतनी सी शर्त होती है कि वो कानून का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर बन रहा है तो वो इतना है बस, थोड़ी बहुत कानून की जानकारी रखता हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको संसद में बताया था, कोई भी कानून अगर बनाता है तो संसद बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति फाइनल साइन करता है, तो कोई कानून पे मोहर लगती है। अब राष्ट्रपति कोई कानून को जानता है तो ही वो साइन कर पाता है ना, या देख रेख में फाइनली साइन तो उसी के हाथ में जिम्मे है कानून लागू होना। तो इसी वजह से इतनी सी शर्त है, कानून का नॉर्मली ज्ञाता हो वो आपका। ये बात आपको समझ आई होगी, वेरी गुड। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी अनुच्छेद है जो कई बार पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 है आपका। ये क्या कहता है आपका? ये राष्ट्रपति का समाधान, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे 72 तो क्या पता आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। माफी आप कई बार मतलब देखते होंगे, अनवांटेड 72 लड़के लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। तो कई बार हो जाता है ऐसा माफ करने वाला काम, तो फिर 72 जो है वही काम आती है आपकी। तो ऐसे ही याद कर लो, इसको याद करने के लिए कह रहा हूँ आपको मैं। ये है समाधान से संबंधित है। राष्ट्रपति समाधान कर सकता है, माफ कर सकता है, फांसी तक की सजा माफ कर सकता है। वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही आती है आपकी। 108 अनुच्छेद जो है आपका, इसको आप यूं याद कर लो कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक करवा सकता है। जैसे 108 एम्बुलेंस का नंबर है। एम्बुलेंस हम कब जब बुलाते हैं तब लगभग जो हमसे नहीं बोलता वो भी हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही याद करते हैं भाई, एक बार पूछने तो आ ही जाते हैं कि यार क्या हुआ, एम्बुलेंस क्यों बुलाई है, क्या दिक्कत है, जो भी सारे इकट्ठे तो होएंगे, सारे इकट्ठे होएंगे। ऐसे याद कर देना। 108 अनुच्छेद जो है आपका वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस में राज्यसभा, इन दोनों की संयुक्त बैठक करवाने वाला है आपका। 108 अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो जाती है। अच्छा इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाएगा कौन? जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति है, तो बुलाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। अच्छा सर अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? इनमें से ज्यादा जने किसके पास है? यहाँ तो है 552, यहाँ पे है 250। वर्तमान की बात करो तो यहाँ पे 545 है, यहाँ पे 245 है। अच्छा ज्यादा यहाँ पे है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहेंगे हम ज्यादा तो हम ही करेंगे अध्यक्षता, दूसरे कौन करेंगे? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है 108 अनुच्छेद के तहत, और उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? उनकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। बात समझ आई होगी आपको, वेरी गुड। अगला जो आपका अनुच्छेद है वो है 143, 143। इसको समझ ही गए होंगे आप लोग। 143 से मतलब होता है आई लव यू। अच्छा जब आपको ये इल्लू इल्लू होता है तो क्या करते हो आप? आपके दोस्त से आप राय मांगते हो। पहली बात तो यही होती है भाई आपको हुआ, आप मेरे पास आए, गुरुजी बताओ क्या करे, ये चीज हो तोगी। तो जाहिर सी बात है मैं तो कहूँगा पर्ची फेंक दो भाई, और तो क्या करे, पर्ची फेंकाओ या मोबाइल नंबर डायरेक्ट मुंह पे जाके कह दो, जो भी मैं अपने तरफ से राय दे दूंगा, 5-6 राय, जैसा जैसा ठीक लगे। अब आप हो सकता है इस राय को ना मानो, आपको लगे हो सकता है यार इस राय में है तो रिस्क, गुरुजी ने कह तो दिया पर हो सकता है इसको रिस्क है इस राय में। तो बस वही बात है, याद रखना, जब आपको प्यार होता है तो आप राय मांगते हो किसी से। पहली बात तो इतनी सी है, अभी क्या करे कैसे करे। 143 में राष्ट्रपति राय मांगता है। किसकी राय मांगता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय ले सकता है, पर राय मानने के बाध्य नहीं होता। भाई जरूरी नहीं है, मैंने कह दिया पर्ची फेंक दो तो पर्ची फेंकना ही जरूरी है आपका। तो राष्ट्रपति राय ले सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, लेकिन राय मानने के बाध्य नहीं होता। ये आपका 143 अनुच्छेद कहता है। आपका 111 जो है ये जेबी वीटो पावर से संबंधित है। जेबी वीटो पावर से, ये पावर क्या है ये इससे अगले लेक्चर में आपको भारत के जब सारे राष्ट्रपति करवाऊंगा तब समझाऊंगा। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति 10वें राष्ट्रपति रहे हैं सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने इस पावर का यूज किया था डाक विधेयक पे। तो आपको मैं समझाऊंगा राष्ट्रपति जेबी वीटो पावर का यूज कर सकता है। इसके तहत कोई भी विधेयक पे वो हाँ या ना का जवाब नहीं दे सकता, अपने पास में रख सकता है, वो कोई एक विधेयक को अपने पास रख सकता है। तो ये बात आपको मैं अगले लेक्चर में भी अच्छे से और भी समझाऊंगा। तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी। फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं सारा। 52 में राष्ट्रपति आता है, 53 में कार्यपालिका राष्ट्रपति की, 54 और 55 में चुनाव प्रक्रिया है राष्ट्रपति की। इसमें चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता। भाग लेने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। नहीं लेने वाले हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 2 लोकसभा में 12 राज्यसभा में, कुल 14 लोग इसमें भाग नहीं लेते। इसमें चुनाव की विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल पद्धति। ये चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति की। कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है 5 साल का होता है। सैलरी राष्ट्रपति की 5 लाख रुपए होती है। याद रखना। 57 में पुनर्निर्वाचन, एक राष्ट्रपति भारत में कितनी बारी बन सकता है? 25 जुलाई को हर बार शपथ लेता है, इसके 2 हफ्ते बाद में शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। कार्यकाल 5 साल का होता है। अमेरिका में हर 4 साल का कार्यकाल होता है, हर बार 20 जनवरी को शपथ लेता है। 58 में योग्यता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? 35 साल की उम्र होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 85 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 रुपये जमानत राशि चाहिए। 59 में राष्ट्रपति की शर्त क्या होती है? कानून का नॉर्मली जानकार होना चाहिए वो। 60 में शपथ लेता है। 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पे लाया, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जबरदस्ती। उस पर 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा भी तेरे पे महाभियोग लेके आ रहे हैं। दोनों सदनों में 1/4 पास होना जरूरी है आपका, ये भी है 1/4 पास होना चाहिए। राष्ट्रपति साइन करे ना करे जरूरत नहीं पड़ती उसकी, करेगा भी नहीं, क्यों करेगा खुद को हटाने के लिए। 62 पद रिक्त है, पद खाली बताओ। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक बार हुआ है जब भारत के राष्ट्रपति पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी आए, उन्होंने भी पद छोड़ दिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया उन्होंने। 63 खुद उपराष्ट्रपति का ही जाता है आपका। 72 राष्ट्रपति समाधान। 108 में लोकसभा राज्यसभा दोनों संयुक्त बैठक करवाई जा सकती है। राष्ट्रपति बुलाता है इन्हें और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति राय मांग सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, राय मानने के बाध्य नहीं होता। 111 में राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो पावर करने का अधिकार होता है। किसी विधेयक को अगर वो पास ना करना चाहे, उस पर कोई हाँ या ना का सिग्नल ना देना चाहे, तो उसको ये अधिकार होता है। तो होपफुली बेटा आपको ये समझ आया होगा पार्ट 2। इसका पार्ट 3 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर भी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।